करते क्षीर सिंधु चले गए। क्षीर सिंधु गमने मुनिनाथा, जहां बस श्रीनिवास श्रुति माथा। अच्छा आप बताओ, आप भगवान से मिलने गए, किससे मिलने गए? जोर से बोलिए। आप भगवान के घर मिलने गए, भगवान घर के बाहर आकर आपको वेलकम करे, अच्छा लगेगा कि बुरा? बोलिए, बुरा लगेगा ना। जब बड़ा छोटा का वेलकम करने जाए, ये छोटे का दुर्भाग्य है। छोटे को बड़ा का वेलकम करना चाहिए। लेकिन आप प्रसंग पढ़िएगा, नारद जी जब आए हैं तो भगवान शेष सैया से उतर करके और बाहर जाकर नारद जी से मिले हैं। हरसी मिले उठी रमा निकेता। भगवान कहाँ उठे? भगवान अंतर्यामी है, जानते हैं आज नारद जी प्रणाम नहीं करेंगे हमको। नारद जी तो इस स्क्रिप्ट को लिखने में परेशान है, इस प्लानिंग में कि कैसे मैं कामदेव वाली बात बताऊं, दिमाग में वो चल रहा है। भगवान सोचे यदि लक्ष्मी जी के सामने आकर वो प्रणाम नहीं करेंगे, लक्ष्मी जी को क्रोध आ जाएगा, श्राप दे देंगी, नारद जी को बचाना है। इसलिए भगवान सोचे हम ही बाहर जाके मिल लेते हैं। भगवान बाहर गए, मिले, ले करके आए, बिठाए, बैठे आसन ऋषि समेत। आप देखिए नारद जी भगवान के साथ आसनों पर बैठ गए। दिमाग काम नहीं कर रहा है कि दिमाग में तो दूसरा प्लानिंग चल रहा है, कैसे बता दूं मैं। भगवान के साथ आसनों पर बैठ गए। भगवान तो सब समझ रहे हैं कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। भगवान से चला हम ही अवसर देते हैं। भगवान पूछे, और नारद जी बहुत दिनों बाद दया की आप, इस वाक्य पर भी समझ में नहीं आ रहा है। भगवान कह रहे हैं आपने दया की। भगवान तो विनोद कर रहे हैं, बहुते दिन न कीन हम मुनि दाया। नारद जी सोच रहे थे क्लू भेटा जाए, भेटा गया। बोले अरे क्या बताएं प्रभु, हम तो बहुत पहले आना चाहते थे, लेकिन क्या बताएं एक जगह से ध्यान लग गया, अब समाधि में मैं बैठ गया। आप समझ ही रहे, लंबी समाधि चल गई और नाकाम देव आए थे, सब लगाए थे अपना दिमाग उमाग, लेकिन दिमाग चला नहीं उनका। हार गए प्रभु, हार गए, हारी मान लिए। भगवान बोले अरे आपको कौन हरा सकता है, ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम ही को करे मनोभाव पीरा, वो क्या बिगाड़ेंगे आपका। नारद जी प्रशंसा सुने तो और फूल गए। आप ही की कृपा है प्रभु, अब भीतर तो भगवान ने जाने क्या चल रहा है। भगवान समझ गए अहंकार हो गया है, और तुरंत अहंकार यदि मिटाऊंगा नहीं तो अभी तो बीज है, आगे चलकर वृक्ष बन जाएगा और कठिन होगा। बीज है तो हाथ से उखाड़ के फेंक सकता हूं, वृक्ष बन जाएगा तो कटर मशीन लगेगा काटने के लिए, झंझट बढ़ेगा ना। भैया आए क्या भोपाल से? अरे जय हो जय हो जय हो। हाँ देख ली बैठे बैठे। भगवान ने माया रची, माया का नगर, माया का राजा। भगवान की माया राजा की बेटी बन गई विश्व मोहिनी। नारद जी जब विश्व मोहिनी को देखे ना रिटर्न जाते समय, हाँ, जब रिटर्न जा रहे थे क्षीर सागर से, उसी सिटी के बगल से गुजरने लगे। पता चला भाई इतना सुंदर शहर तो हम देखे नहीं थे आज तक, यहाँ कैसे आ गया। भीतर गए, इंट्रोडक्शन हुआ, परिचय हुआ। बोले आई एम देवर्षि नारद। महाराज ने कहा सही समय पर आए हैं, मेरी बिटिया के शादी के लिए स्वयंवर होने वाला है। हाथ की रेखा देखिए। तो नारद जी जब हाथ की रेखा छोड़ी, हाथ लेके मुंह देखने लगे। बहुत देरी तक जब चेहरा देखते रहे, तब राजा ने कहा चेहरा नहीं हाथ देखना है, हाथ देखिए। नारद जी बोले कन्या हाथ से जानी नहीं चाहिए। हे भगवान टाइम नहीं है, 2 घंटे बाद स्वयंवर है। हे विधि मिलई कवन विधि बाला, जप तप कछु न होई तेहि काला। ये कन्या कैसे मिलेगी अंतिम में, ये बात बड़ी अद्भुत है। मोरे हित हरि समनाहि को, एहि अवसर सहाय सोई हो। इस एक चौपाई ने नारद जी को उबार लिया। ये मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों से, भरोसा रखिए माई बाप। नारद जी का भरोसा है, इस समय भगवान को छोड़कर मेरा कोई हितैषी नहीं, और इस समय नहीं, किसी भी समय माई बाप भगवान को छोड़कर दूसरा कोई हितैषी है ही नहीं। व्यवहार के लिए लगे रहिए, जगत में करते रहिए। हितैषी तो बाबू रघुनाथ जी हैं। और फिर आपसे कह रहा हूं, जब अपना दिमाग काम करना बंद कर दे, अंधकार के अलावा जीवन में कुछ न दिखाई दे, मार्ग न दिखाई पड़े न माई बाप, शंकर जी के तरह भगवत नाम में लग जाइए। ये भगवत नाम ही आपको मार्ग दिखाएगा। नारद जी का विश्वास दर्शन करिए। कहते हैं यही अवसर सहाय सोई हो, क्यों? मोरे हित हरि सम नहीं को। हरि जैसा मेरा हित ऐसी कोई नहीं है, इस समय वही मेरी सहायता करेंगे। याद कर लिया, भगवान तो पहले से बैठे आने के लिए। नारद जी ने कहा प्रभु
कन्या है एक, मैंने खोज लिया है शादी करने के लिए। लेकिन समस्या ये है ना कि स्वयंवर है प्रभु। अब वहां हमारा कुछ चलने वाला नहीं, कन्या के मूड पर डिपेंड करता है किसके गले में माला डाले न डाले। तो ये जो मेरा चेहरा है ना, इस चेहरे पर माला मिलेगी हमको थोड़ा डाउट है। तो भगवान बोले हम क्या करें प्रभु, एक दिन के लिए चेहरा यदि आप अपना दे देंगे, हम आपका चेहरा लगा के जाएंगे, शादी कर लेंगे और उसके बाद आपको रिटर्न कर देंगे। भगवान सोचे चेहरा हमारा बियाह तुहार, हाँ बिहार होगा, बिहार में पॉसिबल है, नॉट इम्पॉसिबल कहो। भगवान ने बना दिया बानर का चेहरा। किसका बना दिया? वानर का चेहरा। देखिए किसी भी परिस्थिति में भगवान पर दोषारोपण ना हो, यही भक्ति है। आप बताओ कोई बच्चा लड्डू का प्रेमी हो, उसकी मां उसको कहीं से लड्डू मिला, लाकर बच्चे को लड्डू दे दी। मेरा बच्चे को बड़ा प्रेम प्रिय है लड्डू, खाएगा। अभी बच्चे को हाथ में दी, तब तक मां को सूचना मिल गई इस लड्डू में जहर मिला है। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, यदि मां को पता चल गया कि इस लड्डू को खाने से मेरा बच्चा मर जाएगा, क्या मां उस लड्डू को खाने देगी? बोलिए नहीं खाने देगी। बच्चा रोए गाए काटे सिर पटक ले कुछ भी कर ले, मां उसको खाने नहीं देगी, उठा के फेंक देगी। उसी प्रकार माई बाप यदि जीवन से कुछ खो रहा है तो मान के रखिएगा कि वही जहर वाला लड्डू है वो। हमको तो पता नहीं है, हम उसके लिए रो रहे हैं, लेकिन भगवान हम लोग के माई बाप हैं, उनको पता है कि इसके कारण इसका नुकसान होने वाला है, इसलिए भगवान उसको हमारे जीवन से दूर कर रहे हैं। वहां रोने का काम नहीं, वहां आनंद मनाने का काम। उस समय तो बुरा लगता है कि हम कैसे छूट गया, लेकिन भगवान हमारा हित करते हैं। देखिए अच्छा आदमी कभी गलत काम नहीं कर सकता। सुंदरकांड में एक चौपाई है, विभीषण कहते हैं रावण से, तात चरण गहि मांगऊ राखहु मोर दुलारा। विभीषण रावण से कहते हैं, हे तात पांव पकड़ के मांग रहा हूं, मेरे भाई के प्रेम की रक्षा करिए। रावण बोला बोलो 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 क्या मांग रहे हो? विभीषण जी ने कहा, तात सीता देहु राम कहूं अहित न होई। यहां लिखा है अहित न होई तुम्हारा, ये गलत है। देखिए भगवान किसी का अहित करते ही नहीं है। वहां क्या है? सीता देहु राम कहूं। तो क्या होगा यदि राम जी को सीता जी को दे दोगे तो क्या होगा? अतिहित होई। यदि आप राम जी को सीता मैया लौटा देंगे तो आपका अतिहित होगा, और नहीं दीजिएगा तो अहित नहीं होगा, केवल हित होगा। भगवान अहित नहीं करते। यदि नहीं लौटाइएगा तो हित होगा। कैसे? युद्ध होगा, भगवान आपको मारेंगे, और राम जी जिसको मारते हैं उसको मुनि दुर्लभ अपना बैकुंठ प्रदान करते हैं। आप भगवान के धाम चले जाइएगा, आपका हित हो जाएगा। और यदि लौटा दीजिएगा फिर राम जी हित नहीं करेंगे, अति हित करेंगे। क्या? आए शरण तजो नहीं ताहू। भगवान आपको अपने शरण में ले, जीवन में भगवत शरणागति प्राप्त हो जाए माई बाप, ये जीवन का परम सौभाग्य है। ये हमारा अति हित है। भगवान बुरा नहीं करते। नारद जी ने मांगा अपना रूप दीजिए, भगवान ने बानर बना दिया। और केवल बानर नहीं बनाया, स्वयं राजकुमार बन के चले गए, अब विश्व मोहिनी से ब्याह करके चले आए। नारद जी को जब पता चला कि मेरे साथ तो गेम हो गया है, हम मांगे थे उनका चेहरा, हमको बानर बना के स्वयं विवाह कर लिए। नारद जी को आया आवेश, श्राप दे डाले। जिस राजकुमार का रूप धारण करके छल किया आपने, वही शरीर धारण करना पड़ेगा। बानर बनाया आपने, आप मनुष्य बनेंगे, ये वानर ही आपकी सहायता करेंगे। और तीसरा श्राप देता हूं, आज जिस प्रकार मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। भगवान तुरंत बोले स्वीकार है, स्वीकार है। और सिर पर जो माया चढ़ी थी, उस माया को रघुनाथ जी ने उतार लिया। बाबा कहते हैं, अरे जब हरि पूरी निवारी, जब हरि पूरी निवारी, नहीं तहरा नाराज कुमारी, नहीं नाराज कुमारी, नहीं नहीं
भगवान ने माया को खींचा। नारद जी ने देखा वहां ना लक्ष्मी जी, ना विश्व मोहिनी, भक्त के आगे भगवान खड़ा है। नारद जी को ज्ञान हुआ मैंने क्या कर दिया, भगवान को शाप दिया, पांव में लौट गए, प्रभु क्षमा करिए, मेरे सारे वाक्य असत्य हो जाए। भगवान बोले असंभव, सत्य होंगे। जाइए जाकर जपहु जाई शंकर सतनामा। एक लोग कह रहे थे, मैं कथा सुन रहा था कि भगवान बोले शंकर राम जी नारद जी से कि जपहु जाई शंकर सतनामा, जाकर सतना में शंकर जी का जप करिए। कहां जप करिए? सतना में नहीं, इसका सीधा अर्थ है जपहु जाई, जाकर जपिए क्या? शंकर सतनामा, शंकर जी के सत्य नाम का जप करिए, ये सीधा अर्थ है। भीतर प्रवेश करिए, दूसरा अर्थ है। राम जी बोले जपहु जाई क्या? शंकर जिस सत्य नाम का जप करते हैं, राम राम, उस नाम का जाकर जप करिए, होई ही हृदय तुरंत विश्रामा, क्योंकि बिना राम के विश्राम मिल ही नहीं सकता। यदि जीवन में विश्राम प्राप्त करना है तो राम जी के शरण में रहना पड़ेगा, दूसरा कोई साधन नहीं है। आप शंकर जी के भगत हो, कन्हैया के भगत हो, किसी के भी भगत हो, बुरा न मानिएगा माई बाप, बुरा न मानिएगा, यहाँ कन्हैया वाले भी होंगे। यदि विश्राम चाहिए उसके लिए तो मेरे रघुनाथ जी के पास आना पड़ेगा हो, है? वो स्वामी जी कहते हैं अंत में कहते हैं, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहो, जपहु जाई शंकर सतनामा। भगवान शिव जिस सत्य नाम का जप करते हैं राम राम, उसका जाकर नारद जी जप करिए। ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में स्वयंभू मनु महाराज और शत्रुपा मैया ने जाकर श्री नैमिषारण्य धाम में 23,000 वर्ष तप किया है। दंपति धर्म आचरण नीका, कैसा आचरण? अजहू गाव श्रुति जिन कैली का, ऐसा आचरण। 23,000 वर्ष तपस्या किए तब परमात्मा ने दर्शन दिया। आपको सुनाया था बीच में, कल परसों में, बोले प्रभु हम आपके जैसा बेटा चाहते हैं। भगवान बोले अब अपने जैसा कहां खोजने जाएंगे, चलिए मैं ही आपके घर पुत्र बन करके आऊंगा, ये मेरा वचन है आपको। ये चौथा कारण। पांचवें कारण में रावण के जन्म की कथा है। प्रताप भानु नाम का राजा, जीवन में कुसंग लग गया हो। ये न समझिए कि आप बहुत पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं तो हमेशा ठीक रहेंगे, सावधान। सुर नर मुनि को ना ही जही न मोह माया प्रबल, कब मति बिगड़ जाए हो कोनो भरोसा नहीं है बबुआ, है कोनो भरोसा नहीं है। एक एक यज्ञ को 1000 बार करने वाला प्रताप भानु राजा। वेद में जितने प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं सभी यज्ञों को 1000 बार किया सरकार। और आनंद की बात, किसी भी यज्ञ का पुण्य फल अपने पास नहीं रखा, श्री रामार्पणमस्तु अपने इष्ट को समर्पित किया। ऐसा राजा। कपटी मुनि का कुसंग लगा हो, शाप मिल गया। कपटी मुनि ने कपट कर दिया, ब्राह्मणों के भोजन में मांस मिला दिया। वो अन्न खाने आए थे, मांस मिला दिया। कहा मांस भी किसका? पशुओं के मांस के साथ साथ ब्राह्मण का भी मांस मिलाया था। है आया आवेश। ब्राह्मण देवताओं को 1 लाख ब्राह्मण देवता थे, तुरंत शाप दिया जाओ, असुर हो जाओ। तो वही प्रताप भानु रावण बना, छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, उसका मंत्री धर्म रुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण बने। रावण तपस्या करने गया, भाइयों के साथ वरदान मांगा ब्रह्मा जी से, मैं मरूं नहीं। कुंभकर्ण मांगा 6 महीना सोऊं, 1 दिन जगूं। रावण मांगा मरूं नहीं, ब्रह्मा जी बोले कुछ और मांग लो, बोला बानर और मनुष्य को छोड़कर कोई न मारे। विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रीति मांगी, सरकार जब शंकर जी ब्रह्मा जी वरदान देकर आए ना, रावण मांगा कि बानर मनुष्य को छोड़कर तीसरा कोई ना मारे। जब शंकर जी रिटर्न कैलाश गए तो खूब आनंद में बाबा गदगद थे, नाच रहे थे। मैया को पता है कि रावण इनका चेला है, रावण बाबा की पूजा करता था। मैया देखी बाबा प्रसन्न है, गए थे आशीर्वाद देने, कहा दे के आए हैं। जब बाबा को प्रसन्न मुद्रा में देखा तो मां ने पूछा क्या अपने चेला को अमर बना के आ गए क्या, कितना नाच रहे हैं आप? शंकर जी बोले अमर नहीं बनाया हूं, राज की बात बता रहा हूं आपको। रावण आ तो गया था धरती पर, लेकिन न ब्रह्मा जी को पता था न मुझे पता था, हम दोनों को पता ही नहीं था कि मरेगा कैसे। मां बोली नाच क्यों रहे हैं? शंकर जी बोले आज पता चल गया है, आज पता चल गया है कैसे मरेगा, बता दिया है। या तो बानर मारे नहीं तो मनुष्य मारे। अब ये निश्चित तो हुआ कि बानर से मरेगा नहीं तो मनुष्य से। अब रचना बना ली जाएगी। रावण ने ऐसा आतंक बनाया हो धरती पर, इतना आतंक बनाया है। देखिए मंदोदरी कहती थी जब रावण को कि क्या राम से लड़ रहे हो, राम भगवान है, शर्म करो। कहता था चुप रहो,
दुनिया भी कहेगी था कोई रावण जिसको मारने के लिए ब्रह्म को अवतार लेना पड़ा, मैं यूं ही नहीं कर रहा हूं। इतना अत्याचार किया उसने धरती पर। धरती गौ का रूप धारण करके मुनियों के पास गई। मुनि लोग ब्रह्मा जी लेकर पहुंचे कैलाश। मीटिंग हुआ, भगवान कहां मिलेंगे, कहां मिलेंगे भगवान? सब अपने अपने हिसाब से बताए, जो जहां जी रहा था वहीं बताया। किसी ने कहा परसों पता चला था गोलोक में थे, किसी ने कहा नहीं नहीं हम कल का पता किए हैं साकेत में थे, एक ने कहा सवेरे तो क्षीर सागर में सोए थे, किसी ने कहा बैकुंठ में तो हम 1 महीना पहले गए थे, हम 1 महीना पहले। शंकर जी बोले आप बताइए। शंकर जी बोले प्रश्न ही गलत है, न पूछिए कहां है, पूछना है तो पूछिए कहां नहीं है। मेरा अनुभव है प्रेमत प्रभु प्रगटई जिमी आगी। यदि हम लोग प्रेम से गाएंगे, बुलाएंगे तो भगवान कैलाश पे प्रकट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले साधु वचन, और पूरा देव समाज कैलाश पर भगवान को बुलाने लगा। जानि सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भई हरणि शोक संदेह। शंकर जी क्या बोले थे अभी? शंकर जी क्या बोले थे? हम लोग प्रेम से बुलाएंगे तो भगवान क्या हो जाएंगे? जोर से बोलिए, प्रकट हो जाएंगे। भगवान प्रकट नहीं हुए। देवता लोग बुलाए, मुनि लोग बुलाए, भगवान की केवल आवाज आई, प्रकट नहीं हुए। तो क्या शंकर जी की बात गलत थी? शंकर जी तो बोले थे प्रकट हो जाएंगे, प्रकट कहां हुए? बाबा बोले थे हम लोग प्रेम से बुलाएंगे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। देवता बुलाए हैं लेकिन प्रेम से नहीं बुलाए हैं, भय से बुलाए हैं, और इस भय से बुलाने के कारण भगवान नहीं आए, उनकी आवाज आई। भगवान ने कहा हे देवराज इंद्र मुनि वृंद डरिए मत, मैं आप लोगों के लिए अवतार लूंगा, कहां सूर्यवंश में लूंगा, अनुसो सहित आऊंगा, नारद जी के एक एक वाक्य को सत्य करूंगा, पृथ्वी के भार का हरण करूंगा, डरिए मत। सारे देवता गदगद हो गए। ब्रह्मा जी बोले यही सब चलबे ना खाने, भगवान हम लोग के लिए आएंगे, उनके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा। सभी देवता बानर ऋषि बन करके धरती पर जाइए, भगवान की प्रतीक्षा करिए। शंकर जी हनुमान जी बने, ब्रह्मा जी जामवंत बने, इंद्र बाली बने, सुग्रीव बने, सूर्य नारायण आ गए, आकर भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। वेद भगवान रघुवंश के मणि का नाम बताते हैं महाराज श्री दशरथ। क्या बताते हैं नाम? जोर से बोलिए। कौन दशरथ? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। जो महाराज धर्म धुरंधर हैं, गुणों के भंडार हैं, हृदय में भक्ति है, मति में सारंग पानी। सारंग पानी माने राम जी का नाम है सारंग पानी। किसका नाम है? अब एक श्रोता ने प्रश्न किया महाराज अभी तो राम जी का जन्म नहीं हुआ, तो दशरथ जी के मन में राम जी कहां से आ गए धनुष लेकर के? इस जन्म में जन्म नहीं हुआ है राम जी का, लेकिन जब दशरथ जी मनु जी थे तब राम जी का वो दर्शन किए थे। बाबू उस समय जो दर्शन मिला ना, आंख में ऐसा छपा है दर्शन कि शरीर बदल गया, लेकिन वो दर्शन का विस्मरण नहीं हो पाया। वो दृश्य अब तक दशरथ जी के मन में बसा हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा था मंदिर में जाइए तो भगवान को किनारे खड़े होकर देखते रहिए, कहीं यदि ठीक से छप गया, कितनों जन्म बदलते रहिएगा, वो दृश्य का विस्मरण नहीं होगा, भगवान याद आते रहेंगे। दशरथ जी महाराज की 3 रानियां हैं, मां कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा मैया। जीवन के चौथे पन में एक दिन ग्लानि हुई। किस बात को लेकर? घर में कोई बेटा नहीं है, बेटा नहीं है मेरे। सीधे पहुंचे गुरु जी के पास। रानियों के पास नहीं गए, मंत्री के पास नहीं गए, सुमंत्र जी के पास नहीं गए, मित्रों के पास नहीं गए, सभासदों के पास नहीं गए। कहां गए? गुरु गृह गयऊ तुरत महिमा, चरण लागी करि विनय। यहां पर निवेदन करूंगा, कई लोग, आप में से भी कुछ लोग होंगे, मुझे माफ करिएगा, हमसे आपका परिचय नहीं है, श्री जगन्नाथपुरी में पहली बार मिले हैं, हम केवल इतना पूछे और बताइए घर में सब ठीक है ना? महाराज रोना शुरू, घर में इतनी विपत्ति है, सास झगड़ा करती है, ननद नहीं बात करती है, ये है वो। अरे हमको काहे सुना रहे हैं आप? क्या हम आपकी विपत्ति दूर कर देंगे? बोलिए। तो क्यों रोना? हर व्यक्ति के सामने जाकर क्यों रोना? आप जिसके सामने रो रहे हैं, क्या आपको कष्ट से बाहर निकालेगा क्या? क्यों रो रहे हो? सबके सामने रोइएगा मत, सबके सामने हंसिएगा मत। जब आप बहुत हंसने लगते हैं ना, सामने वाले को जलन होती है। आपके चेहरे पर भले मुस्कुराए, भीतर सोचता है बहुत खुश हैं, भगवान करे नुकसान हो जाए।
और जब आप बहुत रोइएगा ना, आपके सामने चेहरा तो गिराएगा, भीतर तो लड्डू फूटेगा उसके। बहुत मजा ले रहे थे ना, अब बुझाता है। कहां रोए महाराज, कहां रोए? श्री चक्रवर्ती जी महाराज गुरुदेव भगवान के सामने जाकर रोए। उसी व्यक्ति के सामने रोइए जो आपके मंगल की कामना करता हो, हर परिस्थिति में आपके मंगल की सोचे। बाबू वही रोना चाहिए। महाराज रोने लगे। और आपको बताऊं पुलक बाबू, जब दशरथ जी महाराज रोने लगे ना, गुरु जी मुस्कुराने लगे। दशरथ जी बोले, गुरुदेव मैं रो रहा हूं, आप हंस रहे हैं। गुरुदेव बोले, महाराज आप अपना वर्तमान देख करके रो रहे हैं, मैं आपका आने वाला भविष्य देख करके हंस रहा हूं। धैर्य रखिए महाराज, धैर्य रखिए। एक पुत्र के लिए रो रहे हैं, एक नहीं, आपके घर में 4-4 रत्न आने वाले हैं, और कोई सामान्य पुत्र नहीं आएंगे। त्रिभुवन विदित भगत भय, भक्तों के भय का हरण करने के लिए साक्षात त्रैलोक्य के स्वामी भगवान आपके आंगन में अवतार लेने वाले हैं। महाराज धैर्य रखिए। गुरुदेव ने रचना बनाई पुत्र कामेष्टि यज्ञ की, श्रृंगी ऋषि को बुलाया और आप दर्शन करिए। अच्छा आप बताओ, पुत्र होगा किसने कहा? बोलिए बोलिए। गुरु जी ने। पुत्र होगा किसने कहा? गुरु जी ने। ये संकल्प गुरु जी का हो गया। अब दशरथ जी को कुछ नहीं करना है। दशरथ जी बैठे हैं, सब कुछ गुरु जी कर रहे हैं। यज्ञ में स्वाहा गुरु जी कर रहे हैं, दशरथ जी नहीं कर रहे हैं। जिस व्यक्ति का संकल्प हो उसी को साधन भी करना पड़ेगा। साधना में ये नहीं कि आप संकल्प ले लिया दूसर केहू करे। जा रहे हैं जगन्नाथ धाम, हमारी ओर से मत्था टेक लीजिएगा, कहें फोड़ लिखा तरी ओर से टेक करके। जिससे घर में 150-200 कम से कम 40-50 मेंबर हो, उसका तो इल्ला निकल जाएगा मुड़ी में प्रणाम करत करत। ई प्रणाम बाबू जी, ई प्रणाम माई के। बताओ, जिसके घर में 25-30 लोग होंगे सरकार, यदि सबके बदले वो प्रणाम करने लगे तो कपारे फुट जाएगा। जिस प्रकार आपका भोजन आपको करना पड़ता है, उसी प्रकार आपका भजन भी आपको ही करना पड़ेगा, आपके बदले कोई नहीं कर सकता। संकल्प गुरु जी का है, इसलिए दशरथ जी महाराज आहुति नहीं दिए। किसने दिया? गुरु जी ने। गुरुदेव भगवान ने यज्ञ किया। यज्ञोपरांत भगवान श्री अग्नि नारायण प्रसाद लेकर प्रकट हुए। बोले, वशिष्ठ जी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हुई, प्रसाद का वितरण कराइए। गुरु जी ने महाराज को दिया। कहा आधा करके बड़ी रानी कौशल्या जी को दीजिएगा, आधे को आधा करके मझली रानी कैकेयी जी को दीजिएगा, और जो पा भाग बचेगा उसको 2 भाग में बांटकर एक बड़ी रानी कौशल्या और दूसरा मझली रानी कैकेयी जी को देकर कहिएगा प्रसन्न होकर के सुमित्रा जी को देंगी। ये विशेष जोड़ दिया, दे ही सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। क्यों? क्यों? कहीं कैकेयी और कौशल्या जी को यह न लग जाए कि हम लोगों को 1-1 भाग मिला, हम दोनों के हाथ से सुमित्रा को 2 मिल रहा। हो सकता है ना भाई, जीव है ना, मैं ऐसा ना सोचेंगी, मन प्रसन्न करके देंगी। जैसे गुरुदेव ने बताया, प्रसाद का वितरण भाया, माताओं ने प्रसाद पाया। अंक में रघुनाथ जी आ गए। बाबा कहते हैं, जोग लगन ग्रह बार थे, जब सकल भय अनुकूल, चर अरुवचर सब हर्ष जुत, राम जन्म। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन मंगलवार का दोपहर का अभिजीत मुहूर्त प्रारंभ हुआ 11:30 बजा। और आप दर्शन करिए क्या हुआ हो। सुर समूह विनती करी, जब पहुंचे निज निज धाम, जगनिवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। जैसे दोपहर का 12 बजा, भगवान प्रकाश पुंज के रूप में मां के अंक से प्रकट हुए, और देखते देखते प्रकाश पुंज विराट रूप में अवस्थित हो गया। सामने मां के भगवान विराट रूप में खड़े हो गए। मां ने देखा, हाथ जोड़ लिया। भगवान शिव कैलाश पर कहते हैं, मां भगवती से देवी वो देखिए। विप्र बोलिए, धेनु सुर संत हित। विप्र धेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। शरीर कैसा बनाया? निज इच्छा निर्मित तना। भगवान का शरीर भगवान की इच्छा से बना है। माया गुण गोपाल, भगवान माया से परे हैं, गुण से, सत रज तम गुण से परे हैं। गो यानी इंद्रियां, भगवान इंद्रियों से परे हैं। ये भगवान का स्वरूप है। भगवान विराट रूप में खड़े हो गए मां कौशल्या के सामने। कौशल्या मैया इसे देख रही है, अरे बाप रे बाप।
एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड घूमते दिखाई दे रहे हैं। रोम के छिद्र से वेद निकल रहे हैं, वेद की ऋचाएं प्रस्फुटित हो रही हैं। श्याम वर्ण का शरीर। मां देखने लगी, अनंतानंत ये मेरे भीतर थे। माम ओरसो बासी यह उपहासी सुनत धीरमति थिर न रहे। मां ने हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु कहा दुई कर जोरी अस्तुति तोरी के ही विधि करऊं। कैसे करूं? क्यों? अनंता, आपके ना प्रारंभ का पता चल रहा है ना अंत का पता चल रहा है। हे अनंतानंत प्रभु, मैं आपकी स्तुति कहां प्रारंभ करूं और कहां ले जाकर पूर्ण करूं, मेरे मति में नहीं आ रहा है। आज कोई सुनेगा तो बिलीव करेगा? इतना बड़ा भगवान इस पेट में से निकला है। सुनत धीर मति धीर न रहे। भगवान देखे माई का विवेक जग गया। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुझसे कहा ना, कहे माँ चरित्र बहुत विधि किन्ने चाहूं, नाना प्रकार का चरित्र करना है, बताओ कहां से प्रारंभ करूं। भगवान बोली सब छोड़िए, आप तो बोले थे हमारा लड़का बन के आएंगे, आपने प्रॉमिस किया था ना मेरे घर में बेटा बन के आएंगे, क्या हुआ? भगवान बोले तुम्हारा बेटा ही खड़ा हूं मैं। मां बोली इतना बड़ा आज तक किसी का बेटा हुआ है? भगवान बोले मां फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा ये। मैं आज तक कभी किसी का बेटा नहीं बना मां, पहली बार बना हूं। आई हैव नो एनी आइडिया कैसे बेटा बनना चाहिए। तब मां ने कहा कि जय शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परमा। आप देखिए मां की चतुराई देखिए। मां ने ये नहीं कहा कि आप शिशु बनिए। एक बूढ़ी माई थी, गरीब, आन्हर थी, अंधी, देखा फटाना भी। एक बूढ़ी माई थी, अंधी थी, बहुत गरीब थी। उसके बेटे का कोई बेटा भी नहीं था घर में, उसका पोता नहीं था। लोग भगवान का पूजा करती थी। एक दिन भगवान प्रकट हो गए, बोले माई वरदान मांगो। माई बोली जो जो मांगोगी, मेरे पास बहुत मांगने को है प्रभु, मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत कुछ मांगना है, आपके लिए प्रतीक्षा कर रही थी, मैं जो मांगूंगी देंगे ना। भगवान बोले उससे तो आया हूँ, लेकिन मैं एक बात बताऊं, एक ही वरदान मांग सकती हो, बहुत है तो तुम रखी रहो, हम केवल एक देंगे, जो मांगना है मांग लो। अब माई फंसी, अंधी है, आंख भी चाहिए, गरीबी है, पोता नहीं है, दिमाग लगाई माई। बोली प्रभु एक वरदान दीजिएगा तो यही वरदान दीजिए, मैं चाहती हूं कि मैं अपने पोते को सोने की चम्मच से दूध पीता हुआ देखना चाहती हूं। क्या बोली? मैं अपने पोते को सोने के चम्मच से दूध पीता हुआ देखना चाहती हूं। देखना चाहती हूं अंधापन दूर हो जाए, पोते को देखा पोता हो जाए, और सोने के चम्मच से, गरीब घर में सोना के चम्मच से दूध पिएगा लड़का। एक ही बार में तीनों मांग ली। वही चतुराई माई कर रही है। कहती हैं कि जय शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परमा अनुपा। मां ने ये नहीं कहा प्रभु शिशु बन जाइए, क्या कहा? प्रभु शिशु लीला करिए। आप समझिए मां की चतुराई। ये नहीं बोली सरकार शिशु बन जाइए, क्या बोली? शिशु लीला करिए। अब शिशु लीला बड़ करेगा तो अच्छा लगेगा? पवन बाबू लड़का नियर उछल कूद करिए तो अच्छा लगे? बोलिए शिशु की लीला शिशु को शोभा देगी। भगवान शिशु लीला कब करेंगे? जब वो पहले स्वयं शिशु बन जाएंगे। जैसे माई ने कहा, भगवान तुरंत छोट लड़का बन गए। बोले आप सब ठीक है ना? मैं शिशु बन गया। माँ बोली शिशु तो बन गए, लीला कहाँ गया? हम तो कहते शिशु लीला करने के लिए, आप शिशु बन गए। 50% कवर किया है आपने प्रभु, बाकी है अभी 50%। भगवान बोले हम पहली बार शिशु बने तो लीला मालूम नहीं है कहां से करेंगे, हम तो पहली बार शिशु बने हैं। शिशु कौन सा लीला करता है? मां बोली सबसे पहले तो रोता है, आपको रोना पड़ेगा। भगवान बोले अब रोना भी पड़ेगा। मां ने कहा नाथ जगत को हंसाने के लिए आज जगदीश को रोना पड़ेगा प्रभु, जब तक आप नहीं रोएंगे ये जगत नाचने वाला नहीं है। जैसे मां ने कहा सुनी बचन सुजाना रोदन होई बालक सुरभूपा। भगवान रोना प्रारंभ किए। भगवान रो दिए, बजाइए ताली। देखिए बहुत आइटम लेके हम लोग आए हैं।
कि कौन रो रहा है पता है? आप मत समझिए कि बस यही कलाकार लोग हैं। असली कलाकार उधर सामने बैठे हमारे साउंड वाले विनोद भैया, वही रुलाते हैं लड़का, और लड़का रुलाने में एक्सपर्ट आदमी। किसी का लड़का ना रोए उनको भेज दीजिए, तुरंत रुला देंगे। जैसे बालक की रोने की आवाज आई, दासिया जाकर महाराज से बोली, महाराज बधाई हो, बधाई हो। जैसे महाराज सुने बाजा बजाने वालों को बुलाए, प्रारंभ हुआ उत्सव। रामलला सरकार की जय। आप सभी लोगों को राम जी के जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, सबको बहुत बहुत बधाई। कल